नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम साबुत हरी मूंग दाल का उपयोग करके कैसे अपने बुध ग्रह को अच्छा बना सकते हैं, बुध ग्रह का पूरा फल ले सकते हैं, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। बुध हमको सोचने की क्षमता, निष्कर्ष पर पहुंचने का बल, विचारों को समझने और आत्मसात करने का साहस और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करता है। हमारी राय के बारे में दूसरे को समझाने की कला, भीतर की भावनाओं को शब्दों में उतारने की क्षमता, वो बुध से देखी जाती है। अगर कहीं से भी आपका बुध खराब है तो आप ये देखेंगे कि आप अभिव्यक्ति करने में, अपने विचारों को समझाने में आपको मुश्किल होगी। इसके अलावा वाक्पटुता, समझ, बुद्धिमत्ता, मनोवृत्ति, तर्क, वाणी, बहुमुखी दक्षता को बुध दर्शाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बुरी स्थिति में है या वर्षफल में वो बुरी स्थिति में है तो आपको बुध से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके लिए एक उपाय सलाह दी जाती है, साबुत हरी मूंग दाल को भिगोकर जल प्रवाह करने की। ये उपाय किस तरह से किया जाता है और मूंग दाल के कुछ और उपाय लाल किताब के हिसाब से कैसे करे जाते हैं, वो सब मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूं। इससे पहले कि हम वो उपाय आपके साथ बात करें, आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, क्या हमारी पत्रिका के अंदर बुध अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है। अब जो लोग ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वो तो बुध की अलग अलग खाना नंबर में पोजीशन देखकर ये बता सकते हैं कि बुध क्या अच्छी हालत में है या बुरी हालत में है। लेकिन आम व्यक्ति के लिए ये जानना कि बुध क्या आपका अच्छा है या बुरा है, कुछ ऐसी निशानियां हैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या आपका बुध अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है। अगर आपको ये निशानियों से पता चलता है कि आपका बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो जो मैं उपाय आपके साथ इस वीडियो में बात कर रहा हूं, आप उन उपायों को जरूर आजमाएं। सबसे पहले तो अगर बुध आपकी कुंडली में बुरी स्थिति में है तो कमजोर तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क संबंधी विकार या अभिव्यक्ति, बोलने, लिखने या शिक्षा संबंधी समस्याएं आपको आ सकती हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो व्यापार कर रहे हैं वो ये फील करते हैं कि हम कठोर भाषा का प्रयोग कर लेते हैं जिससे जो ग्राहक है वो या तो हमसे बिजनेस करता नहीं है या फिर वो अवॉइड करना शुरू कर देता है, या कमजोर याददाश्त होना या कर्ज का बढ़ते चले जाना या दांतों संबंधी समस्याएं या नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। यानी इन प्रॉब्लम्स की वजह से या तो आपको नौकरी करने में या व्यापार करने में आपको कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि जब भी आप व्यापार करते हैं, व्यापार में आप अपने क्लाइंट्स को कहीं से इम्प्रेस नहीं कर पाते, या आप जब व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पैसे फंस जाते हैं, या आपको बहन, बुआ, मासी या अपनी लड़की के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, या आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो आप ये समझ लीजिए कि बुध आपका कहीं ना कहीं बुरी स्थिति में है। ऐसे में अगर आप उपाय करेंगे तो बुध जो ग्रह है आपको अच्छा फल देने लग जाएगा। अब लाल किताब के हिसाब से देखा जाए तो बुध का कलर हरा है और मूंग दाल का कलर भी हरा है।
अब मूंग दाल का प्रयोग करके हम किस तरह से ये उपाय कर सकते हैं, उससे बात करने से पहले कुछ ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस जिसके अंदर आप ये उपाय कर सकते हैं उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अगर आपका बुध खाना नंबर 3 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में या 12 में है, तो ऐसे केसेस के अंदर ये उपाय किया जा सकता है। या आपका जो बुध है वो मंगल के साथ बैठा है, या केतु के साथ बैठा है, या राहु के साथ बैठा है, तब भी आपको बुध संबंधी परेशानियां आने का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे में सबसे पहला उपाय जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो उपाय हर कोई कर सकता है। इसमें आपको बहुत सिंपल उपाय है। रात को आप हरी मूंग साबुत दाल भिगो दें। अब कितनी भिगोनी है आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप भिगो सकते हैं, जितना आप आसानी से अफोर्ड कर सकें। नहीं तो 1 या 2 मुट्ठी दाल आप रात के समय भिगो दें। ये जो दाल भिगोएंगे ये कांच के बाउल में, किसी भी कांच के बर्तन में आपने भिगोनी है। सुबह जब दाल थोड़ी भीग जाएगी तो वो मुलायम हो जाएगी, आप उसे पक्षियों को डाल सकते हैं। पक्षियों के अलावा आपके पास एक और ऑप्शंस भी है। अगर आपको कहीं पर बकरी आपके घर के आसपास कहीं अवेलेबल हो जाती है, आप बकरी को भी मूंग साबुत दाल खिला सकते हैं, क्योंकि बकरी जो है वो बुध से संबंधित मानी जाती है लाल किताब में। तो बुध की वस्तु हम बुध के ही जानवर को खिलाकर हम अपना ये उपाय करते हैं। तो पक्षियों को खिला सकते हैं, वो भी बुध से संबंधित है, या फिर आप बकरी को खिला सकते हैं। और ये करना कैसे है, आप इसको रेगुलर कर सकते हैं। और खासकर ये ध्यान रखिए, बुधवार वाले दिन जो कि बुध का दिन माना जाता है, उस दिन ये उपाय आप जरूर करें। इस उपाय के अलावा अगर आपको ये लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उस बिजनेस में आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा और लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपने कर्ज लेकर कुछ बिजनेस शुरू किया था और अब वो कर्ज बढ़ता जा रहा है और आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि आप वो कर्ज किस तरह से लौटाएंगे, ऐसे केसेस के अंदर मूंग दाल का हलवा बनाकर आप मंदिर में दान दे दीजिए। या तो वो मंदिर में लंगर लगवा सकते हैं आप, या ऐसे ही मंदिर में दान दे दीजिए। और ये कार्य आप बुधवार वाले दिन कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नए ग्राहक ही नहीं आ रहे, या ऑर्डर ही खत्म हो गए हैं, बिल्कुल नए ऑर्डर आने बंद हो गए हैं, या बुध से संबंधित, जैसे मैंने ऊपर आपसे बात करी कि बुध से संबंधित जो परेशानियां आपको आ रही हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर आप हरी मूंग साबुत लेकर धर्म स्थान में दान भी कर सकते हैं। उसको भिगोना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बुध खाना नंबर 8 में है तो बुध खाना नंबर 8 में कहीं ना कहीं व्यापार में आपको लॉसेस देता है। और ऐसा भी है, मानसिक समस्याएं जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं। और बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि वाक्पटुता नहीं रहती और बहुत हद तक व्यक्ति अब याददाश्त बहुत अच्छी नहीं रहती, कमजोर याददाश्त हो जाती है, धन जोड़ने में असमर्थ हो जाता है। तो ऐसे केसेस में वो व्यक्ति हरी मूंग साबुत का दान धर्म स्थान में कर सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये उपाय करने से पहले बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसके लिए ज्योतिषीय परामर्श ले लें, क्योंकि उस केस के अंदर ये भी देखा जाता है कि वर्षफल में खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 4 में कैसे ग्रह बैठे हैं और वर्षफल में बाकी और कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, उससे आपका बेनिफिट बढ़ जाता है। तो अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेके करेंगे तो उसमें आपका ज्यादा फायदा है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि नौकरी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी में मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही, या उनका कामकाज ऐसा है कि उनको सरकार से बहुत बार संबंधित होना पड़ता है और सरकार से संबंधित होने के बाद भी उनको वो काम नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे केसेस में हरी मूंग साबुत थोड़ी रात के टाइम भिगो दीजिए, बेटर रहेगा। रात के टाइम भिगो के अगले दिन गाय को खिलाए जाएं। और ये जो उपाय आपने करना है ये बुधवार वाले दिन, यानी बुधवार वाले दिन हरी मूंग दाल भिगोकर गाय को खिलाई जाए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जो कहते हैं कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते या हमारी मेमोरी पावर शार्प नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी मूंग साबुत रात को भिगो दें और अगले दिन उस मूंग साबुत को दाल को जल प्रवाह किया जाए, तो जो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, वो किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते या याद नहीं रख पाते, उसमें भी इंक्रीज होगी, उनकी मेमोरी पावर बेटर होगी। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी हॉरोस्कोप में मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है, तो उस केस के अंदर हम देखकर एक उपाय और सजेस्ट करते हैं। उसमें हरी मूंग साबुत दाल ले लें, एक तांबे का लोटा ले लें, उसके अंदर हरी मूंग साबुत दाल भर लें, ढक्कन लगाकर उस पर कलई का टांका लगा के उसको जल प्रवाह किया जाता है। और अगर किसी केस के अंदर आपको कलई का टांका लगवाना पॉसिबल नहीं है, तो आप लाल कपड़े से मुंह बंद करके भी उसको जल प्रवाह कर सकते हैं। बुधवार वाले दिन आपको उसमें भी बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये उपाय बेटर रहेगा अगर आप एक बार ज्योतिषीय परामर्श लेकर करें। तो इससे भी जो आपको कहीं पर अपने परिवार में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जीवन साथी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर होंगी। तो दोस्तों, बहुत सारे उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए जो आप हरी मूंग दाल का प्रयोग करके कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।